हेलो दोस्तों, मैं संजय शर्मा फरीद एजुकेशन तो उम्मीद करदा जिथे होंगे सारे ठीक ठाक ही होंगे। ठीक है ना। पंजाब पुलिस के पहले जो अपना एग्जाम है उनकी शिफ्ट निकल गई है। ठीक है ना। अज फर्स्ट डे की जो शिफ्ट है वो निकल चुकी है। ठीक है ना। अज स्टूडेंट्स तो जो भी मैनू कॉल आई है वधिया पेपर होया उन्होंने अपने किराए के विचों भी पेपर आया और पेपर बड़ा नॉर्मली भी आया। रिलैक्स होकर पेपर दोगे, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। रिजल्ट उम्मीद है कि रिजल्ट पॉजिटिव आऊगा। जिन्ना अपने आप को पॉजिटिव रखोगे पेपर दे विच उन्ना ही सौखा होने वाला है। ये अंदर कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है ना। अज जो गल करनी है आपां वो प्रॉफिट लॉस दे पार्ट नंबर 3 ते गल करनी है। आपां प्रॉफिट लॉस दे पार्ट नंबर 1 2 तुहाडे YouTube साडे YouTube चैनल दे तुहाडे वास्ते अवेलेबल है, तुसीं जाके देख सकते हो। ठीक है ना। और पार्ट नंबर 3 ते गल करनी है। ठीक है ना। समा ना खराब करते हुए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो स्क्रीन पे है, करना शुरू करोगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कहता पे है, कहता अ ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट 20 रुपए पर केजी एंड 30 kg ऑफ राइस ऑफ अदर वैरायटी ऑफ 36 रुपीज पर केजी। सेल द मिक्सचर ऑफ 30 पर केजी, हिज प्रॉफिट परसेंटेजेस। कहता ना 26 किलो चावल है वो 20 रुपए के हिसाब से खरीदया, 30 किलो चावल है वो 36 रुपए के हिसाब से खरीदया और इनका मिक्सचर बनाया और 30 रुपए के हिसाब से की करता बेचता। कहता प्रॉफिट परसेंटेज दसो। देखो देख लेने की कहता है। कहता ना देखो 26 kg चावल है 20 रुपए के हिसाब से खरीदया तो वो कितने रुपए खर्च कराया? 520 रुपए। 520 रुपए खर्च कराया। उस तो बाद 30 kg चावल है कितने रुपए के हिसाब नाल? 36 रुपए के हिसाब नाल खरीदे उन्हें। 36 दिया 108 1080। टोटल जो वो पैसा खर्च करके आया है वो कितने रुपए खर्च करके आया? 1600 रुपए खर्च करके आया। हुण देखो देखो चावल कितने हैं? 26 ते 30 56 किलो चावल है। मतलब 26 ते 30 मतलब 56 किलो चावल है। कहना ना 56 kg जेडे राइस है कहना इन्हां दा मिक्सचर बनाया और 30 रुपए के हिसाब से बेचता। 6 दिए 18 कैरी आया 1 5 दिए 15 दे 1 1600 रुपए। ये की है कॉस्ट प्राइस। 1680 रुपए की है ਇਹਦਾ सेलिंग प्राइस। इथों तक गल समझ आई? ठीक है ना। 1600 रुपए वाली चीज नू 1680 रुपए दे विच उन्हें बेचा। 1600 रुपए वाली चीज 1680 रुपए दे विच उन्हें बेची। की कमाया? 80 रुपए कमाए। किने दे कमाए? 1600 रुपए थे इंटू 100 जीरो ना जीरो 16 5 80 मतलब जो ओदा प्रॉफिट है वो कितना है? 5% प्रॉफिट है। दोबारा देखो की कहता है। कहता ना 26 किलो चावल 20 रुपए के हिसाब से खरीदे मतलब 520 रुपए खर्च कराया। 30 किलो चावल 36 रुपए के हिसाब से खरीदे 1080 खर्च कराया। टोटल खर्च कितना करता उन्हें? 1600 रुपए खर्च करता। 1600 का की हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। उस तो बाद कहता 26 प्लस 30 56 किलो टोटल चावल है उसके कोल। कहता इन्हों मैं 30 रुपए के हिसाब से बेचता मैं तो किन्ने कमा लूंगा? वो एक 1680 रुपए कमा लूंगा। कहता ना प्रॉफिट परसेंटेज दसो। देखो इधर ध्यान दोगे 1600 रुपए वाली चीज उन्हें 1680 की बेचता। मैं की कमाया? 80 रुपए कमाए। किदे ते कमाए? 1600 ते कमाए इंटू 100 कैलकुलेट करोगे 5% ਤੁਹਾਡਾ प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ स्क्रीन पे है, करना शुरू करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है। कहता इन अ स्कीम अ पैक ऑफ 3 सोप्स MRP 45 रुपीज अवेलेबल फॉर 42 रुपीज। कहता ना एक स्कीम के तहत की है 45 रुपए एक साबन की पैकिंग है वो 42 रुपए की हो गई है। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता इफ इट स्टिल गिव अ प्रॉफिट ऑफ 5%। कहता ना डिस्काउंट देन तो बाद भी मतलब 45 तो 42 करन तो बाद भी वो 5% की है प्रॉफिट कमा लेंदा है। कहता देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पैक। देखो कॉस्ट प्राइस पता करना। देखो मेरा सेलिंग प्राइस की है 45 रुपए वाली चीज मैं 42 रुपए दे विच दे दी तो मेरा सेलिंग प्राइस की है 42 रुपए। मेरा प्रॉफिट परसेंटेज की है 5%। ठीक है ना। इन 100 लगा के करना है 100 लगा के कर लो, अगर वैसे करना तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। देखो 5% हो गया। मेरा कहना ना सेलिंग प्राइस दसो, ओ सॉरी कॉस्ट प्राइस दसो। दस दांगे कॉस्ट प्राइस 5% की वैल्यू है। अगर 5% की वैल्यू नहीं पता तो बना लो, नहीं तो 1/20 5 कम 5 20 बजा 100 मतलब 1/20 मेरे को की है वैल्यू है। नीचे वाला की होंगे कॉस्ट प्राइस 20 रुपए वाली चीज में रुपया कमा के कितने बेची 21
मेरा की है सेलिंग प्राइस है। हुण जो क्वेश्चन च गिवन है उनकी वैल्यू नीचे, जो पता करनी है उनकी वैल्यू ऊपर। वो कहना ना मेरा सेलिंग प्राइस 42 रुपए है, कहना ना मेरा सेलिंग प्राइस 42 है। मैं कहा मेरे को 21% है। कहता कॉस्ट प्राइस दसो, मैं कहा कॉस्ट प्राइस तो 20 है, 21 दूना 42, 20 दूना 40। ओदा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाऊगा, ओ सॉरी ओदा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाऊगा 40 रुपए। ओदा की आ जाऊगा कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े स्क्रीन पे करना शुरू करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे ये वैसे तो बहुत मतलब कह सकते हो तुसी स्टेटमेंट वड्डी कह लो इहदी या किताबां दे विच इहनूं बहुत वड्डा दिखाया गया है, पर आपां इहनूं सिर्फ 5 सेकंड दे अंदर बड़े ईजिली बड़ा हो जाऊगा। की कहंदा वे, कहंदा डीलर सोल्ड 2 ऑफ हिज कैटल 500 रुपीस ईच। कहंदा ना 2 कैटल है, उन्हां दा जो सेलिंग प्राइस है वो 500 रुपए है दोनों का ही। वन ऑफ देम ही लॉस 10% एंड ही गेन अदर ही गेन 10%। कहंदा ना एक नूं 10% प्रॉफिट थे और एक नूं 10% लॉस थे। कहंदा हिज गेन और लॉस परसेंटेज इंटायर ट्रांजैक्शन, कहंदा ओदा ओवरऑल जेडी ट्रांजैक्शन है ओदे अंदर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दसो। देखो एक क्वेश्चन है ना जो इनू सिर्फ 5 सेकंड दे विच जदों भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, जदों भी सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल दा सेम होगा और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सेम होगा, तो की करोगे A इंटू बी ओवर 100, 10 गुना 10 बटा 100, जीरो नाल जीरो कैंसल, ओवरऑल 1% का मैनू की लॉस होगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ਇਹਦੇ अंदर प्रॉपर हर केस दे विच 100% हर केस दे विच लॉस ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे करना शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है और ये क्वेश्चन हुणे पंजाब अपना चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के पेपर दे विच भी ये क्वेश्चन आके हटिया। हुणे की कहंदा, कहंदा शॉपकीपर सेल 2 आर्टिकल एट 1000 ईच। कहंदा ना 2 आर्टिकल सेल कीते, उन्हां दा 1000 रुपए की है ईच दा प्राइस है। कहंदा मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल और लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकंड आर्टिकल। कहंदा ना पहले आर्टिकल ते उन्हें 20% कमाया और सेकंड आर्टिकल जो दूसरे आर्टिकल ते 20% की है लॉस, ठीक है ना। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो की क्या, देखो एक शर्त अपनी पूरी हुई, उन्हें की क्या, देखो ये जो क्वेश्चन है ना 5 सेकंड भी मैं बहुत ज्यादा कहना है ये वास्ते। जदों सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम होवे, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम होवे, ताकि करोगे A इंटू बी ओवर 100, V गुना V ओवर 100, जीरो नाल जीरो, 4% तो की आ जाऊगा लॉस हो जाऊगा और ये केस दे विच ऑलवेज की है लॉस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन दे करना शुरू करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने की किया, कहना the profit earned by selling an article ₹832 is equal to the loss of incurred when the same article is sold at 448. What should be the selling price of what should be the sale price for making 50% profit? की कहंदा है, कहंदा जदों मैं 832 रुपए दे विच किसी चीज नूं वेच दिंदा है, जदों मैं 832 रुपए दे विच किसी चीज नूं वेच दिंदा है तां मैनूं उन्ना ही लाभ हुंदा है जिन्ना लॉस हुंदा है जदों वो चीज नूं मैं 448 रुपए दी बेच दिना है। कहंदा मैं 50% प्रॉफिट कमाना है, फिर मैं इनू कितने रुपए दी बेचूंगा। देखो पहला कॉस्ट प्राइस पता करोगे। देखो तो लास्ट क्लास दे विच भी दस्सिया गया सीगा जदों भी प्रॉफिट परसेंटेज सेम होवे, प्रॉफिट अपना प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम होवे, जदों सेलिंग प्राइस कुछ घटा के बेचदा है या बढ़ा के बेचदा है, या मान लो की कहंदा है, कहंदा 832 रुपए दे विच जदों मैं बेचदा है ना तां मैनूं उन्ना ही प्रॉफिट हुंदा है जिन्ना लॉस हुंदा है 448 रुपए दी बेचण दे विच। देखो उदों की करोगे, सेलिंग प्राइस 1 और बटा 2 कर दोगे, तो की आ जाऊगा कॉस्ट प्राइस बाहर आ जाऊगा। उन्होंने की किया, देखो की है, पहला कितना है 832, दूसरा कितना है 448, जोड़ोगे कितना आ जाऊगा 1380 आ जाऊगा। ये तो की आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, सॉरी बटा 2 करोगे इनू, 8 के 2 10, 8 1280, 1280 नू बटा 2 करोगे तो कितना आ जाऊगा 640, तो की आ जाऊगा कॉस्ट प्राइस। कहना ना मैं 50% कमाना है, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1 बटा 2, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस। मैं 2 की खरीदी रुपया कमा के कितने बेचूंगा 3 च बेचूंगा। वो कहता ना 640 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ओ सॉरी कॉस्ट, मैं कहना कॉस्ट प्राइस कितना है 2, सेलिंग प्राइस कितना आ जाऊगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3, 32 32 दिया 96, 960 रुपए दी बेच दो
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 50% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। क्वेश्चन ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਉਸਕੋ क्वेश्चन ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 50% ਕਮਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਾ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟਾ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1280 ਬਟਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 640 ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 50% ਕਮਾਣਾ ਹੈ, 50% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਬਟਾ 2 ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस। मैं 2 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੂਗਾ 3 ਚ 3 ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस। ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 640 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਹੈ। मैं कहा मेरा कोस्ट प्राइस ਤਾਂ 2 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਦੱਸੋ। मैं कहा ਉਹ 3 ਹੈ। ਕੱਟੋਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 960 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहना है, कहना a person incur the loss of 5% be selling at a watch for rupees 1140। कहना ना एक पर्सन है वो 1140 रुपए की जदों कोई घड़ी बेचता है तो उन्होंने 5% का लॉस हो जाता है। कहना अगर उन्हें 5% कमाना है तो उन्होंने कितने रुपए की घड़ी नूं बेचना पऊगा। देखो लास्ट क्लास दे विच भी ये चीज समझाई गई सी तुहानूं कि अगर मैनू कोई घाटा पैंदा और उस तो बाद कहता मैं इहदे ते कमाना है तो की करोगे, पहला वो घाटा पूरा करोगे उस तो बाद तुसी नेक्स्ट कमाओगे। देख लेंगे कोई इशू नहीं है। देखो उन्हें की किया, कहता ना मैं जदों कोई 1140 रुपए की कोई चीज बेची तो मैनू लॉस हो गया। किन्ने दा होया लॉस मैनू 5% का 5% का लॉस हो गया। कहता ना मैं प्रॉफिट कमाना है 5%। कहता मैं प्रॉफिट कमाना है 5% का मैं उन्हें किन्ने च बेचूंगा। मैं कहा बेच ली कोई दिक्कत नहीं है। पहला वो घाटा पूरा करना पऊगा। हुण देखो मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा 95 रुपए दे विच 5% लॉस से बेचती। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, मैं खरीदी किन्ने सी 100 रुपए की, 5% का घाटा खा के मैं बेची किन्ने सी 95% ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1140 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 95% ਤੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦਾ 5% ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵੇਚ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 5% ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐ ਕਰ 105 ਬਟਾ ਸੋਚ ਵੇਚ ਦੇ। 100 ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ, 19 5 95, 19 ਛਿਕਾ 114, 21 5 105 और 21 ਨੂੰ 60 ਤੇ ਕਹੋਗੇ 21 ਛਿਕਾ 126, 1260 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਆ ਜਾਊਗਾ। मतलब 1260 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੂੰ 5% ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੂਗਾ और 5% ਉਹ ਕਮਾ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, कंसेप्ट है, एक लाइन दे विच आंसर आ जाऊगा। ठीक है ना। देखो की गया, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। कहंदा ना अगर मेरा खरीद मुल वेच मुल दे 25% है तो मेरा प्रॉफिट परसेंट दसो। देखो उन्हें की गया, कहंदा ना जेड़ा मेरा कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस दे 25% है। मैं मान लिया भी ए मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 100% है। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 100% है, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 25%। कहता मेरा प्रॉफिट परसेंट दसो। देखो 25 वाली चीज मैं सोच बेचती, मैं की कमाया 75 रुपए कमाए। किदे ते कमाए 25 दे कमाए इनटू 100, 25 दिया 75, 300% ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो कुछ भी नहीं किया ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ कहता ना कोस्ट प्राइस जेड़ा है वो सेलिंग प्राइस का 25% है। कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 25% है। मान लो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो फिर कोस्ट प्राइस कितना होया 25 होया ना। कहता ना मेरा प्रॉफिट परसेंट दसो। मैं क्या भी मैं 25 वाली चीज में सोच बेचती तो मैं कमाया की 75 कमाए। किदे ते कमाए 25 दे कमाए इनटू 100, 25 दिया 75, मेरा जो प्रॉफिट परसेंट हो जाऊगा वो कितना हो जाऊगा 300% मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाऊगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है,
कहता द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इज 1616। कहता ना एक सैलिंग प्राइस है जिदे अंदर टैक्स ऐड किया गया है, ठीक है ना, तो वो टैक्स नाल कितना 616 रुपए का बन जाता। उस तो बाद रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 10%। कहता ना जेड़ा सेल टैक्स है ना रेट का जेड़ी सेल टैक्स का परसेंटेज है वो 10% है। इफ द शॉपकीपर हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। कहता ना जेड़ा शॉपकीपर अगर शॉपकीपर ने 12% प्रॉफिट कमाया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहता कॉस्ट प्राइस दसो। देखो कॉस्ट प्राइस मैनू नहीं पता की है, पर की होगा 100% ही होगा ना, ये अंदर तो कोई किंतु परंतु ही नहीं। हुण देखो मैं मान लिया कॉस्ट प्राइस, मान लो कोई भी चीज है ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स लग्या होगा, ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स लग्या होगा, ठीक है ना। कहना 10% टैक्स है तो फिर उन्हें कितने जो है 110 रुपए। वो कहना मैं 616 दिते है, उन्हें की किया कहना ना मैं 616 रुपए पे किए है, मतलब ये ਉਹਦਾ कह सकते हो तुसी सेलिंग प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स। ₹616 मतलब सैलिंग प्राइस प्लस अगर मैं टैक्स की गल करा तो ये कितने हैं 616 रुपए पे किए हैं। हुण देखो सैलिंग प्राइस मैनू नहीं पता कितना होगा, पर 100% होगा ना, ये तो कोई किंतु परंतु ही नहीं, ठीक है ना। तो 10% अगर टैक्स के विच है तो 616 भरे होने, तो मैं कितने कहना है 110 भरे, क्योंकि 100 का उन्हें देना ही देना सीगा, 10% टैक्स दिता, उस तो बाद इंटू 100 कह सकते हो। उस तो बाद उन्हें की किया कहंदा ना फिर इहने 12% जेड़ा सेलिंग प्राइस जेड़ा उन्हें सेल कीता ना, सेल दे विच उन्हें 12% कमाया भी है सेलिंग प्राइस दे विच, मतलब जो सेलिंग प्राइस है जो सेलिंग प्राइस है ਉਹਦੇ ਤੇ 12% कमाया भी है, मतलब 12% कमा के ही मेरा सेलिंग प्राइस ਦਾ ਉਹਨੇ कितने ਚ बेचा होगा 112। सॉल्व करोगे 0 नाल 0 कैंसिल, 11 5 55 11 छीके 66, 56 दूना 112, 5 दूनी 10, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितने का आ जाएगा 500 रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस। सिंपल क्वेश्चन है, देखो थोड़ा या समझोगे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ उलझा रखा है। कहता 616 रुपए में भरे इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स कितना सीगा 110 सॉरी 10%, तो फिर उन्हें भरया कितना 110% भरया। वो कहता ना मैं 616 भरया, मैं कहता 110 भरया इंटू 100 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। कहता ना मैं सेलिंग प्राइस ते भी 12% कमाया, सेलिंग प्राइस ते 12% कमाया तो फिर उन्हें 112 च बेचा। मैं पता की करना है कॉस्ट प्राइस मेरा की होगा 1000 सॉरी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे करना शुरू करोगे। क्वेश्चन की कहना है सिर्फ 5 सेकंड दे विच उलझाया गया है और कुछ भी नहीं किया गया। उन्हें की गया द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल ऑफ प्रॉफिट 4% एंड द 6% इज 3 रुपीस, द रेशियो ऑफ द टू सेलिंग प्राइस। कहना ना 3 रुपए सेलिंग प्राइस दे विच 4% दे 6% दे विच जेड़ा प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस है, कहना ओदे ते डिफरेंस कुछ भी नहींगा 104% 106%, 52 गुना 104 53 गुना 106, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आंसर आ जाएगा 52 रेशियो 53 दो नंबर। ऐसे नहीं करना सीखा, तो कुछ भी नहीं उलझाया गया, सिर्फ उलझाया गया। दोबारा करवाना है, दोबारा समझाना मैं, इधर ध्यान दोगे। कहता था कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। कहता ना 3 रुपए दे 104% ते 106% दे सेलिंग प्राइस दा आपस दे विच की होगा, रेशो की होगा। देखो 4% कमा के 104 च बेची होगी, 6% कमा के 106 च बेची होगी, 3 रुपए इत्थे 3 रुपए इत्थे, कोई बड़ा फर्क नहीं होगा। वो की कहंदा है, कहंदा 104% च बेची, 4% कमा के 6% कमा के 106 च बेची, 52 गुना 104 53 गुना 106, आंसर आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 52 रेशो 53। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ इन्ना ही। अपनी तैयारी ਨੂੰ दब के रखो, जिन्ना हो सकता है उन्ना पढ़ाई करो, और मैं तो कहना है जिन्ना हो सकता है उस तो भी ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि हुण पढ़न का भी समय, पेपर शुरू हो गए, ठीक है ना। और अगर तुहानूं लगदा पिया जो असीं करवाने पे हैं वो तुहाडे वास्ते यूजफुल है, तो रिक्वेस्ट है जिन्ना ज़्यादा हो सकता है शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। धन्यवाद।